अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान अमन, जरा सोचिए कि ईरान की जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो दरमियान के अंदर फंसी हुई है और अब एक नया फ्रंट खुलने वाला है। तुर्की बमुकाबला इसराइल। और इस दफा बात सिर्फ जो है वो लफ्जों तक महदूद नहीं है, बल्कि बात उससे आगे बढ़ चुकी है। गल वध गई है मुख्तारिया। आज की वीडियो में मैं आपको डिस्कस करेंगे कि एक बहुत ही डेंजरस किस्म की एस्केलेशन हो रही है। अर्दवान ने इसराइल को डायरेक्ट धमकी दी है। सदर तैयब अर्दवान जो है, आपको पता है, तुर्की के सदर हैं, और उन्होंने बराह रास्त जो है वो धमकी दी है और इसको वाइडली रिपोर्ट किया जा रहा है। और उसका ये असल में तो जवाब है। नेतन्याहू ने बड़ा ही जो है वो एक अग्रेसिव किस्म का जो बातचीत की थी, उसका जवाब है। नेतन्याहू ने ट्वीट करके 11 अप्रैल को कहा था कि जनाब, इसराइल अंडर माय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू फाइट ईरान्स टेरर रजीम एंड इट्स प्रॉक्सीज अनलाइक अर्दवान हु accommodates them and massacred his own कुर्दिश सिटीजन्स। यहाँ पे जितने भी यूके में कुर्दिश हमारे बहुत ज्यादा बहन भाई हैं, उनसे बात की जाए तो वो ये इस बात को वैसे इजहार बड़े खुलेआम करते हैं कि वो कहते हैं कि कुर्दों की जो अक्सरियत है वो इराक में है, ईरान में है, सीरिया में है, शाम में और तुर्की में है। लेकिन उनको लगता ये है कि सबसे ज्यादा उनके ऊपर वो कहते हैं, कुर्द कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म जो होता है वो कुर्दिश जो तुर्क है उनके ऊपर होता है। ये वो लोग खुद बात करते हैं और उसी को जाहिर बात है कि एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट के ऊपर कैपिटलाइज करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बात की है वो यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर लिखी हुई है। और उसके जवाब के अंदर अब तैयब अर्दवान कह रहे हैं कि मैं अब इसराइल के ऊपर चढ़ दौड़ूंगा, ये उन्होंने कहा है। मैं और इसका मतलब ये है कि जाहिर बात है, अब इसका मतलब मिडिल ईस्ट के लिए क्या है, ये मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है अब सीरियस गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि क्या तुर्की वाकई इसराइल के खिलाफ जो है वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ये वही तुर्की है जिसको कहा जाता है कि ये ट्रोजन हॉर्स है नेटो के अंदर भी, और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये जो है सिर्फ बातें करते हैं, बातों के शेर है। हालांकि बातों के शेर तो नहीं है। ऑटोमन एम्पायर, तुर्किश एम्पायर, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है उनके पास, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास तो नहीं है, इसराइल के पास है। लेकिन तुर्की का अलायंस पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब इस अलायंस में चाइना और जाहिर बात है सऊदी अरब भी शामिल होता हुआ नजर आता है। अर्दवान ने सीधा सीधा कह दिया कि जैसे हम लिबिया और कराबाग में घुसे थे, वैसे ही हम इसराइल में भी घुस सकते हैं। जी हाँ, ये बात उन्होंने की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई वजह नहीं कि हम अटैक न करें, कोई रीजन नहीं है कि हम अटैक न करें इसराइल के ऊपर। अब ये कोई सफारती वार्निंग या डिप्लोमेटिक जो है वो प्रेशर नहीं है, यहां पे बड़ा वाजे नजर आ रहा है। ठीक है, ये खुलेआम थ्रेट है, धमकी है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर। जबकि जारी बात है इसराइल ईरान के साथ अंगेज है उस वक्त, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नेतन्याहू का रिस्पॉन्स आप देखें इसके ऊपर। नेतन्याहू ने उन्होंने अर्दगान को एक्यूज किया कि जारी बात है, नेतन्याहू ने ये बात जो की कि जनाब कुर्दिश सिटीजन्स जो हैं वो उनके खिलाफ बात कर रहा है और हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यानी दोनों तरफ पर्सनल और एग्रेसिव बातचीत की जा रही है। अब ये सिर्फ पर्सनल एग्रेसिव बातचीत है, इसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, या अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बातचीत की जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर भी, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भी इसराइल के अंदर करप्शन के बेतहाशा जो है वो मुकदमात चल रहे हैं, जिसकी वजह से सदर ट्रंप जब आया यरूशलेम तो उसने बात भी की कैंसेट से बात करते हुए, जो पार्लियामेंट है, नाम मेरे ख्याल में ऊपर नीचे कर रहा हूं, मुझे सही प्रोनाउंसिएशन इतनी नहीं आती, लेकिन बहरहाल अगर यही है नाम, तो जो इजरायली पार्लियामेंट से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा था कि यार इसको पार्डन दे दो भाई। सदर को कहा था, दिया कोई नहीं है। इसी तरह प्रेसिडेंट अर्दवान के ऊपर भी करप्शन के बेतहाशा मुकदमात जो हैं, या बहुत से किस्से वहां पे मौजूद हैं। अब ये उससे तवज्जो हटाना चाहते हैं, नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, वो तो अपनी जगह के ऊपर, इसके ऊपर मैं नहीं कोई बातचीत कर रहा। लेकिन यहां पे सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट्स हैं या ग्राउंड वर्क इस वक्त हो रहा है,
کیونکہ ظاہری بات ہے جیو پولیٹیکل سچویشن بھی ہے. اگر اس وقت جتنی بھی پاکستان کی ڈپلائمنٹ یمن کے اندر, اگر یمن کے بارڈر, سعودی یمنی بارڈر کے اوپر ہوئی ہے, تو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل یمن کے اندر بھی, بیسکلی اسرائیل سینٹرک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا, متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے جو الائنس ہے اس کے خلاف ہے, جو 25 میکنائزڈ ڈویژن کی جو ڈپلائمنٹ ہے. اگر پریشر وہاں سے اسرائیل کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ڈاؤن ساؤتھ سے ڈالا جا رہا ہے, تو اپ نارتھ سے ترکی کے ذریعے پریشر ڈلوایا جا سکتا ہے. یہ اسٹریٹجک موو ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اب گراؤنڈ کے اوپر ورک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ تو ایک سائڈ سے تو ایک فلانک سے تو شروع ہو چکا ہے, سعودی عرب والے فلانک سے پاکستان کی ڈپلائمنٹ کر کے, چائنیز بلیسنگ لازمی شامل ہے. ترکی نے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا ہے ریسنٹ سالوں کے اندر گراؤنڈ کے اگر حوالے سے دیکھا جائے کہ اگر وہ دھمکی دیتے ہیں تو کچھ کرتے بھی ہیں. دیکھیں لیبیا کے اندر انہوں نے اگر دھمکی دی تو گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے انٹرونشن بھی کی ہے. کاراباغ کے اندر وہ گھسے ہیں, حالانکہ کاراباغ کے اوپر بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر تھا, ویسٹرن پریشر بھی تھا, انہوں نے کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لایا. سیریا کے اندر ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ رہی ہے, ہیوی قسم کی انوالومنٹ رہی ہے, مطلب اپنے ملک سے باہر کرتے ہیں, پنگا ضرور کرتے ہیں. یعنی ترکی نے پروو کیا ہے کہ وہ صرف بات نہیں کرتے, وہ ایکشن بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹرکس ہیں, ترکی والے ہیں, پاکستان سے پھر بھی اس معاملے کے اندر بہت بہتر ہے. اب لوگ اکثر انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں ترکی کو, بہت زیادہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو جو ہے وہ مصطفیٰ اتا ترک, حالانکہ اس طرح کی بات چیت, خیر میں اس ڈبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن میں صرف یہ ضرور بتاؤں گا کہ لوگ ترکی کو انڈر اسٹیمیٹ ضرور کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ اندر سے تو یورپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اندر سے تو اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں, اس لیے لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے, ریالٹی کیا ہے عزیزان من؟ ریالٹی یہ ہے کہ نیٹو کی سیکنڈ لارجسٹ آرمی ہے ترکی, پورے کے پورے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی, امریکہ کے بعد سب سے بڑی آرمی. کامبیٹ ایکسپیرینس ہے جس کا لڑنے کا, ریگولر کامبیٹ ایکسپیرینس ہے, اور پورے ریجنل آپریشن میں ان کی کامیاب آپریشن ہے, سکسیسفل آپریشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ترکی موو کرتا ہے تو وہ سمبولک نہیں ہوگا, وہ سیریس ہوگا, موسٹ ڈیفینیٹلی سیریس ہوگا. اور بگر پکچر میں اگر دیکھا جائے تو براڈر پکچر کو سمجھنے کے لیے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ 3 میجر پلیئرز ہیں گراؤنڈ کے اوپر. نمبر 1 اسرائیل, نمبر 2 ایران, اور نمبر 3 ترکیہ. اور اب ترکی اوپنلی اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے جب اسرائیل ایران کے ساتھ جنگ میں ہے, اور سعودیہ اس وقت اسٹریٹجک پوزیشننگ یہ لے رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے UAE کے خلاف, میں 3 مہینے سے اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہا ہوں, میرے ویڈیوز آپ دیکھ لو, رپورٹنگ آپ کو اس کے اوپر انلمیٹڈ ملے گی کہ UAE کے خلاف سعودیہ پوزیشن کر رہا ہے. پاکستانی فوج ڈپلائمنٹ اسی چکر کے اندر ہوئی ہے. یمن کے بارڈر کے اوپر بھی اسرائیل UAE کو, مطلب کیا کہ UAE اور متحدہ عرب امارات جو ہے, UAE اماراتیز جو ہے وہ اسرائیلیز کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس میں ہے, تو وہ اصل میں تو اسرائیلیوں کے خلاف جو ہے وہ پوسچرنگ ہے. تو گراؤنڈ کے اوپر پوسچرنگ ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ کے 3 پلیئر میں سے 2 آپ کے سامنے ہے, چوتھا پلیئر ویسے تو سعودی عرب بہت بڑا پلیئر ہے, سب سے بڑا ریجنل پلیئر تو سعودی عرب ہے, لڑتے خود نہیں ہے, تو وہ پاکستانیوں کو بلا لیا, یوکرینیوں کو بھی بلا لیا انہوں نے. اور وہ پوزیشننگ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج کو ایران کے خلاف پوزیشننگ کی گئی ہے نا, سمبولک پوزیشننگ ہے, صرف ایئر فورس JF-17 کا اسکواڈرن وہ سمبولک پوزیشننگ ہے, اصل پوزیشننگ نے اسرائیل کے خلاف کی جا رہی ہے. اور اس سلسلے میں طیب اردوان کا یہ بیان جو ہے یہ کافی زیادہ سنجیدہ بیان ہے, اور ترکی اوپنلی اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے. یہ ایک نیا پاور ایکویشن کریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. اگین پیچھے کون ہے؟ آرٹ آف وار ہے. آرٹ آف وار کون کر رہا ہے کہ بغیر لڑے خود لڑوا کون رہا ہے؟ چائنا ہے. چائنا ہے, ہم بھی تم کو پا ہی لیتے سنم, بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے, پیسہ بولتا ہے میری جان, ہر کسی کو چاہیے. ترکی ڈیفنس ایکسپرٹ جو ہے وہ ڈیفنس پروٹیکشن کرتا ہے, لیکن وہ بیچنی بھی تو ہے کہیں پہ. اردوان نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. طیب اردوان نے کہا کہ اگر پاکستان میڈیشن نہ کرتا تو ہم اسرائیل کو دکھا دیتے کہ وہ ان کی اوقات کیا ہے جی. یہ بالکل طیب اردوان نے بات کی ہے. مطلب یعنی پاکستان انڈائریکٹلی اس ایکویشن کا حصہ ہے, اور پاکستان کی ڈپلائمنٹ سعودی عرب میں جو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اسرائیل سینٹرک ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموشی سے نئے اتحاد بن رہے ہیں, الائنسز نئے بن رہے ہیں.
इन अलायंसेस से पाकिस्तान को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बाबों की कहानी जो है, बाबों का मास्टर प्लान क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वीडियोस के अंदर मिल जाएगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फौजी जंग नहीं है, मिलिट्री जंग नहीं है, लीगल फ्रंट के ऊपर भी जो है वो एक नई जंग शुरू हो चुकी है। तुर्की की जो अदालतें हैं उनके अंदर इजरायली जो अफसरान हैं उनके ऊपर चार्जेस फाइल किए गए हैं गजा से रिलेटेड, जेनोसाइड के तौर के ऊपर चार्जेस, वॉर क्राइम्स के चार्जेस तुर्की की अदालतों के अंदर जो है शुरू हो चुके हैं। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है उनको, इजरायलियों को क्या फर्क पड़ता है, तुर्की की अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, लेकिन ये एक बयानिया बनाया जा रहा है और ये बयानिया इसी जंग का हिस्सा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर तुर्की और इसराइल बराह रास्त डायरेक्ट क्लैश के अंदर आ जाते हैं तो फिर नेटो के अंदर बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। नेटो सदर ट्रंप की बातचीत की वजह से पहले ही प्रेशर के अंदर है, शदीद तरीन प्रेशर में है। नेटो जो है उसके रीजनल वॉर अगर हो जाती है, एक्सपैंड कर जाती है, तो एक नेटो मुल्क के ऊपर अगर हमला होता है तो बाकी नेटो कंट्रीज को इन्वॉल्व होना पड़ता है। तुर्की के ऊपर अगर इसराइल के साथ जंग होगी तो पूरे नेटो को इसराइल के खिलाफ शामिल होना पड़ेगा। अब नेटो जो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका को तो छोड़ दें आप, वो आएगा तो वो नहीं आता, ठीक है, उनका इसराइल के साथ जो है, इसराइल का होल्ड उनके ऊपर आपको पता ही है। लेकिन यूरोपियंस, दे आर लुकिंग एट ओपनिंग न्यू अलायंसेस विद चाइनीज। चाइना की इन्वेस्टमेंट बड़ी हैवी हुई है। यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन अभी गया हुआ था चाइना से, होके आया है 2-1 महीने पहले, और सबसे बड़ी यूरोप की ट्रेड डील जो है यूके की हुई है और यूरोप की भी हुई है, वो चाइना के साथ हुई है। और चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। और ये गेम अगर पाकिस्तान और तुर्की कर रहा है और सऊदी अरब इसके अंदर इन्वॉल्व डेफिनेटली है, इजराइल के खिलाफ फोकस किया जा रहा है, तो सारी बात है अमेरिका के खिलाफ फोकस किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर ये पावर गेम जो चल रही है, ग्रेट पावर राइवलरी चल रही है, उसमें असल तो पीछे प्लेयर चाइना है। और ये बात ऐसी हवा के अंदर नहीं की गई है। और फिर यूरोप को चुनना पड़ जाएगा साथी। और यूरोप इस मामले के अंदर पहले ही, इराक जो इन्होंने ईरान के ऊपर वॉर की है, वो भी तो नेटो अलाय साथ गया है, लेकिन नहीं मिले वो अमेरिका के साथ। उन्होंने कहा जी हम नहीं आ सकते यहाँ पे। सदर ट्रंप बड़े गुस्से के अंदर इसलिए तो है, वो कहते हैं बुजदिल ने सारे के सारे। क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं। और ईरान वॉर के बाद ये पूरे का पूरा रीजन, अगर ये मामलात मजीद आगे बढ़ते हैं तो ऑलरेडी पूरा रीजन यूरोप तक ये आग फिर फैलेगी, क्योंकि ग्लोबल इस वक्त जो है वो पावर शिफ्ट चल रहा है। और इसमें सबसे क्रूशियल फैक्टर क्या है कि ट्रंप और अर्दवान का जो रिलेशनशिप आपसी का है, दोनों का आपस में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है ना, कहते हैं एक दूसरे की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों सौदे का, सौदा एक हाथ दो एक हाथ लो, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, पर्सनल केमिस्ट्री लेकिन उसके साथ मौजूद है। वो सदर ट्रंप खुलेआम जो है सदर तैयब अर्दवान की तारीफें वगैरह करते हैं, कहते हैं इज अ गुड गाय, लेकिन एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप उसके साथ साथ है। स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन अभी भी पॉसिबल फिर भी है, क्योंकि अमेरिका में बात चल रही है कि हमें स्केपगोट चाहिए कि ये सब किसने किया। और अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया, खासतौर के ऊपर जो राइट है, अमेरिकन राइट है, रिपब्लिकन मागा कैंप जो है, वो बात कर रहा है इस वक्त इसराइल के खिलाफ खुलेआम कि इसराइल हमें यहां पे फंसाया है। सदर ट्रंप भी चाहते हैं कि इसराइल के मत्थे मार दिया जाए काम। तो यहां पे कोई केमिस्ट्री बिल्डअप हो सकती है। ये सिचुएशन को मजीद, ये बात जो है अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। तो फाइनल पिक्चर क्या है जी? फाइनल पिक्चर ये है कि ईरान वॉर के बाद स्टेबिलिटी नहीं आई, आपको पता ही है, बल्कि नए कॉन्फ्लिक्ट अब मजीद के उभर रहे हैं। जो अंडरलाइंग जो सरफेसेस के नीचे, जो कार्पेट के नीचे आपने पुश कर दिया था गन, वो अब सारी सफाई हो रही है, सारी धूल हो रही है। तुर्की बमुकाबला इजराइल, ये नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में एक नया जो है वो, एक वॉर खत्म अभी हुई नहीं है, दूसरी नई शुरू हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सवाल ये है कि नेक्स्ट इसको ट्रिगर कौन करेगा? बस ट्रिगर होना है, टेंशन बड़ी टाइट है। ट्रिगर कौन करेगा? पोजीशनिंग हो रही है इस वक्त, घेर रहे हैं इसराइल को, मतलब अमेरिका को घेरा जा रहा है। और अमेरिका ईरान के अंदर अगर इसराइल को नहीं बचा पाया उसके साथ जाके, तो भाई नए फ्रंट अगर खुल गया, चाइना को आपने ब्लॉक कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, सदर ट्रंप ने, उसका जवाब तो देना उन्होंने। वो नया फ्रंट खोल देंगे इसराइल के खिलाफ। क्या क्या ब्लॉक करेंगे आप? किस किस को संभालेंगे? तुर्की से लड़ेंगे जाके? नया फ्रंट अगर खुल जाता है तो लिमिटेड ही होगी ना, अगर खुल जाता है तो
مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ترکی واقعی جو ہے وہ ایکشن لے گا, لیگل ایکشن سے آگے, لیگل ایکشن سے بات جائے گی, یا صرف یہ پریشر ٹیکٹکس چل رہی ہے؟ کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے جی, اپنا خیال رکھیے. ڈیولپنگ سٹوری ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, بہت امپورٹنٹ جو ہے اس وقت گیم آن ہے, اور میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں مزید تفصیلات ضرور بتاؤں گا.